पहुँचा बहि फिरी मिलहि बहोरे, बढ़े परस पर प्रीति न थोरी। अपने पुत्रियों को माता सुनैना पहुँचा रहे हैं और फिर लौटकर मिलते हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं है, अर्थात उन दोनों के बीच में बहुत प्रेम है। इस प्रकार से माता का प्रेम विदाई के समय दिखाई दे रहा है। पुनि धीरज धरि कुंवरि हंकारे, बार बार भेंटहि महतारे। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को देखकर अपने हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई हैं। पुनि धीरज धरि कुंवरि हंकारे, बार बार भेंटहि महतारे। फिर धीरज धर के कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगा रहे हैं, गले लगाकर मिल रहे हैं। जो आज भी प्रीति, आज भी रीति चल रहा है, उसी के अनुसार माता सीता और श्री रामचंद्र जी के विवाह का भी रीति चला है। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाए, बाल बच्च जिमि धेनु लवाए। बार बार माता से मिलती हैं सीता माता। माताओं को सखियों ने अलग कर दिया। जब बार बार माता में लिपट जाती हैं, अपने पुत्री अपनी माता से लिपट रहे हैं विदाई के समय, तो सखी लोग उसे अलग कर दे रहे हैं। जैसे हाल में ही ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे, उसी प्रकार की परिस्थिति यहाँ विदाई में माता सीता और सुनैना माता के बीच में हो रही है, जो कि सखी लोग सीता माता को अलग कर दे रही हैं अपने माँ से। जब माँ से लिपट जा रहे हैं तो सखी लोग उन्हें अलग कर दे रहे हैं। प्रेम विवश नर नारी सब सहित सखिन रनिवासु, मानहु किन विदेह पुर करुणा विरह निवासु। सब माताएं, बहनें, पुरुष, बूढ़े बच्चे, सखियों सहित सारा राजमहल प्रेम के विशेष वश में हो गया। ऐसा लग रहा है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवासु, मानहु किन विदेह पुर करुणा विरह निवासु। इस प्रकार की परिस्थिति को और इस प्रकार की विदाई को जब हम और आप किसी के पुत्री की विदाई जब देखते हैं, तो ऐसा स्थिति हमारे हृदय, आपके हृदय में भी बन जाती है। वही जनकपुर की जितनी भी माताएं और बहनें हैं, जितनी भी सखियां हैं, जितने भी बूढ़े बच्चे हैं, सारे प्रेम के बस में हो गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनि धीरजु पहे हरई न केई। सुख यानी सुख, सुगा, तोता माता जानकी को ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं कहाँ बैदेही है। व्याकुल कहाँ कहाँ बैदेही, सुनि धीरजु परि हरई न केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया और सोने के पिंजरे में जिनको रख कर पढ़ाया,
वही तोता और मैना व्याकुल होकर आज कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ है, सीता कहाँ है। ये बड़े मार्मिक बात है। उन तोते मैने के ऐसे बात को, ऐसे मीठे आवाज़ को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। सभी का धीरज खो गया, अर्थात सबका धैर्य चला जाता है। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो रहे हैं तो मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती। मनुष्य का क्या हाल होगा। आप सभी माता बहन अपने हृदय में विचार कर सकते हैं और आप इस परिस्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। इस प्रकार से पशु पक्षी सभी विकल हो रहे हैं। मनुष्य की तो दशा का वर्णन करना ही मुश्किल है। माताओं और बहनों की क्या दशा है उस विदाई समारोह के समय। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। उसी समय भाई सहित जनक जी वहाँ पहुँच गए हैं और प्रेम से उमड़ कर उनके आँखों में प्रेम का जल भर आए। महाराज जनक जी के आँखों में, सीता माता के पिताजी के आँखों में प्रेम का जल भर आया और मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला इनके पिता के आँखों में भी प्रेम का आंसू झल भर रहा है। सिय बिलो की धीरता भागी रहे, कहावत परम विराग। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, लेकिन सीता माता को देखकर जनक जी का भी धीरज भाग गया। लिन राय उर लाई जान की, मिटी महामर जात ज्ञान के। जानकी जी को महाराज जनक जी अपने हृदय से लगा रहे हैं। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। ज्ञान का बांध टूट गया। माता सीता को महाराज जनक जी अपने हृदय से लगा रहे हैं और महाराज जनक जी के आँखों में प्रेम का आंसू भरा हुआ है। प्रेम का आंसू छलक रहा है। महाराज जनक जी भी इस विदाई को देखकर रो रहे हैं। उनका भी धैर्य, उनका भी मर्यादा मिट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, किन विचारु न अवसर जान। महाराज जनक जी को सभी बुद्धिमान मंत्री समझा रहे हैं। फूट फूट कर जनक जी रो रहे हैं। तब बुद्धिमान मंत्री जितने भी हैं महाराज जनक जी को समझाने में लगे हुए कि थोड़ा इनके मन में धीरज आ जाए समझाने से, ताकि विदाई समारोह को सही पूर्वक संपन्न किया जा सके। क्योंकि सीता माता के पिता हैं जनक जी
और जनक जी ही दारो मदार हैं इस जनकपुर के, इस शादी, इस विवाह के, इस प्रयोजन के मेन प्रमुख महाराज जनक जी हैं। और वही माता सीता को अपने गले लगाकर रोने में लग गए हैं। इसी कारण से सभी बुद्धिमान मंत्रीगण महाराज जनक जी को समझा रहे हैं। समुझावत सब सचिव सयाने, केन विचारु न अवसर जाने। बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझा रहे हैं। तब राजा विषाद करने का समय नहीं जानकर, यानी अब रोने का समय नहीं है, यह जानकर विचार किया महाराज जनक जी ने। बारह बार सुताउर लाई, मिटी महामर जाद ज्ञान। बार बार अपने पुत्री को, सीता माता को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियाँ मंगवा रहे हैं। बार बार ही सुताउर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। बार बार हृदय से लगा रहे हैं अपने पुत्री को। विदाई के समय महाराज जनक जी और सभी बुद्धिमान मंत्रियों के समझाने के अनुसार सुंदर सजी हुई पालकी मंगवा रहे हैं, जिसमें दूल्हा और दुल्हन को बैठाकर विदा किया जाता है। वो पालकी महाराज जनक जी मंगवा रहे हैं। प्रेम विवश परिवार सब जानी, सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्धि गणेश। बार बार अपने पुत्री को हृदय लगा रहे हैं। सारा परिवार, यानी जनकपुर में जितने भी रहने वाले माताएं, बहनें, बूढ़े बच्चे हैं, सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा जनक जी सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके अपने कन्याओं को पालकियों पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। प्रेम विवश परिवार सब जानि, सुलगन नरेशु, कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमरे सिद्धि गणेश। राजा जनक जी ये सुंदर मुहूर्त है, सुंदर समय है, ऐसा जानकर सिद्धि सहित महाराज गणेश जी का वंदना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, गणेश जी को मना रहे हैं। ये जोड़ी सलामत रहे और ये जोड़ी आनंदित रहे। गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकी पर चढ़ा दे। बहुविधि भूप सुता समुझाई, बहुत प्रकार से महाराज जनक जी अपने पुत्रियों को समझा रहे हैं। ये समय बड़ा मार्मिक समय है। इस समय को, इस बिदागरी के समय में कितने भी पत्थर दिल क्यों न हों, उनके दिल पिघल जाते हैं। ऐसे समारोह को देखकर ये ऐसी घड़ी ही है जिसमें सभी के दिल पिघल जाते हैं, सभी के दिल में दया दृष्टि आ जाती है। बहुविधि भूप सुता समुझाए, नारी धारा मुकुल रीति सिखाई। महाराज जनक जी पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझा रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें
कि धीरज रखो, अभी शुभ मुहूर्त है, रोने का समय नहीं है, चुप हो जाओ। और उन्हें स्त्रियों का धर्म और खानदान की रीति रिवाज सिखला रहे हैं और बहुत से दासी दास दे रहे हैं। दासी दास दिए बहु तेरे, शुचि सेवक जे प्रियसी अकेरे। धर्म और ख़ानदान के रीति रिवाज को शिक्षा के अनुसार समझाकर सीता माता और सभी पुत्रियों से कह रहे हैं, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, माता सीता, सभी को महाराज जनक जी समझा रहे हैं और दासी दास दे रहे हैं। जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक हैं, उन्हें सीता माता के साथ जाने के लिए कह रहे हैं, सीता माता को दे रहे हैं। जो भी विश्वासी दासी दास हैं, उन्हें सीता माता के साथ लगा रहे हैं उनके सेवा के लिए। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। सीता माता के चलते समय पालकी पर बैठा दिए हैं महाराज जनक जी और पालकी को ले जाने वाले जो भी जन हैं, सीता माता को ले जाने के लिए तैयार हैं और उनके साथ सीता माता के साथ दासी, नौकरानी, नौकर दे दिए जो सीता माता के प्रिय हैं और जो सीता माता के विश्वासी, वो उनके साथ जाने को तैयार हैं। सीता माता के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो रहे हैं। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। सीता माता जब जनकपुर से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रही हैं, जब इनका विदाई हो रहा है जनकपुर से, तो जनकपुर के जितने भी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बच्चे, जितने भी जनकपुर वासी हैं, सभी व्याकुल हो गए। हो ही सगुन शुभ मंगल राशि, और मंगल की राशि शुभ सगुन हो रहे हैं। अच्छा सगुन सभी को हो रहा है जिस समय माता सीता जनकपुर से अयोध्या के लिए विदा हो रहे हैं। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। साधु संत और मंत्रियों के समाज सहित, साधु का समाज, संत का समाज और मंत्रियों का समाज के साथ महाराज दशरथ जी, जनक जी, जो जनकपुर के राजा हैं, जो माता सीता के पिताजी हैं, वे जनक जी संत साधु समाज और मंत्रियों के समाज के साथ जनक जी माता सीता को पहुंचाने के लिए साथ में चले। समय बिलो के बाजने बाजे, रथ गज बाजे बारातें साजे। समय देखकर बाजे बजने लगे, विदाई हो रही है। अब माता सीता जनकपुर को छोड़ रहे हैं और अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं जगत की माता। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजे बारातीन साजे। समय देखकर बाजे बजने लगे, बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। सभी बाराती अब
जनकपुर से वापस अयोध्या जाने के लिए अपने रथ, हाथी, घोड़े को सजा रहे हैं। दशरथ विप्र बोले सब लिन्हे, दान मान परे पुराण किन्ह। और महाराज दशरथ जी आनंदित मन से सभी संतों को, सभी साधुओं को बुला रहे हैं और बुला करके सभी साधु संत को दान और सम्मान से परिपूर्ण कर रहे हैं। जिसको जितना जो इच्छा हो वो दान ले सकते हैं। ऐसा दान महाशक्ति वाले महाराजा दशरथ जी, श्री रामचंद्र जी के पिताजी, सभी साधु संत समाज को, हमारे जैसे दीन दुखियों को दान दे रहे हैं और सभी दान ले रहे हैं। महाराज दशरथ जी से खुशीपूर्वक दान दे रहे हैं। जिसको जितना सोना चाहिए, जिसको जितना हीरा चाहिए, जिसको जितना मोती चाहिए, जिसको जो इच्छा हो वही दान दे रहे हैं। ये विदाई का समय है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी को विदा कराकर जनकपुर से अयोध्या ले जाने के लिए तैयार हैं। सभी माताओं और बहनों को भगवान आनंदित रखें और सभी माता बहनों के हर कष्ट को भगवान बजरंगबली दूर करें और उनके हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।